हाँ जी, आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो जी शाम के बज गए 6 और मैं अपने लगी थी रसोई में काम करने, क्योंकि मैंने दिन में सारे बर्तन साफ़ किए थे। ये सारी तो ये सूख गए हैं। अब तो इनको अपनी जगह पे लगा देती हूँ। और मेरे को बनानी है चाय, क्योंकि यार चाय नहीं ली है। तो इसलिए जो मैं चाय बनाने वाला बर्तन है वो सबसे नीचे दबा हुआ है, तो इसलिए मैं साथ साथ बर्तन लगा रही हूँ। और मेरा जो निकल जाएगा चाय वाला बर्तन, फिर मैं चाय बनाने लग जाऊँगी। तो मिल गया है मेरे को मेरा चाय वाला बर्तन। तो जी अब मैं चढ़ा देती हूँ चाय। और छलने भी मैंने दिन में पूरे सारे धोए थे। और गैस को भी मैंने पूरा खोल के पूरा साफ़ किया था। आज बहुत दिन हो गए थे, जैसे ऊपर ऊपर से कपड़ा मार देते थे ना, तो मन नहीं मानता था। तो मेरे मन में बहुत दिन से हो रखी थी कि पूरी खोल के नीचे ऊपर सारी साफ़ मैंने आज गैस को किया है पूरा। तो मैं अब पूछ रही हूँ कौन कौन लेगा चाय। जैसे अब जुकाम हो रखा है ना, सबको खांसी जुकाम की शिकायत हो रखी है, तो थोड़ी अदरक वाली चाय दे देती हूँ ना, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो अब मैंने चढ़ा दिया चाय और अब डाल दी चाय पत्ती और ज़रा सी अदरक कूट के डाल दूँगी मैं। इससे ना गले में जो खराशी होती है वो साफ़ हो जाती है। मैं कभी कभार तो हल्दी और शहद भी दे देती हूँ बच्चों को, उससे बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। तो जी अब मैंने डाल दी शक्कर। ये शक्कर स्पेशली हम यूपी से मंगवाते हैं, क्योंकि इससे चाय फटती नहीं है। जैसे बगैर मसाले वाली बोलते हैं, ये वो वाली शक्कर है। और दूध भी हमेशा मैं कच्चा ही रखती हूँ चाय के लिए। मैं कभी भी उबला हुआ दूध नहीं डालती चाय में, हम कभी नहीं पीते, हमेशा कच्चा दूध डाल के ही चाय पीते हैं। और वासु मांग रहा है लड्डू, जो हमने बनाए थे मावे वाले लड्डू हैं, 2-4 ही बचे हुए हैं। वासु लेगा लड्डू और थोड़ी सी चाय पिला दूँगी ऊपर से अदरक वाली, क्योंकि उसको भी ठंड सी लगी है, खुशी को भी लग रही है। आर्यन आर्यन बचा हुआ है, मुझे भी लग रही है, मुझे भी जुकाम और खांसी हो ली है मेरे को भी। तो अब थोड़ी थोड़ी सारे को सबको चाय दे दूँगी। और अब मेरी चाय बन रही है, साथ साथ जो बाकी बर्तन रह गए थे ना बचे हुए, जो लगा नहीं पाई थी पहले, तो अब उनको लगाऊंगी। और मैंने सिर्फ मेरे बर्तनों में चकला बेलन और परात रह गए थे, इनको भी मैं अब धो के रख दूँगी, ताकि रोटी बनाऊँगी ना तब तक ये मेरे सूख जाएंगे, चकला बेलन और परात जिसमें आटा लगाऊँगी। और मैं हर चीज़ मंदी मंदी आँच पे बनाती हूँ, तो मेरी चाय भी मंदी मंदी आँच पे ही बन रही है, क्योंकि तेज़ आँच कर तो निकल जाएगी तो दुगना काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं मंदी आँच करके छोड़ देती हूँ, जब तक अपना और काम करती रहती हूँ साथ साथ, तो मेरा जो बनता है गैस पे वो भी बनता रहता है। और जी अब मेरी बन गई है चाय। तो वासु चिल्ला रहा है क्योंकि उसको आ रही है नींद, तो उसको थोड़ी सी चाय दे दूँगी तो थोड़ी सी पी के उसको थोड़ी सा आराम मिल जाएगा। और खुशी आ रही देख रही टीवी, क्योंकि वो भी ट्यूशन से आ गए थे। रोटी बनेंगी थोड़ी सी लेट, क्योंकि इसके पापा भी अभी सोए हुए हैं, तो मैं खाना बनाऊंगी थोड़ा सा लेट। जब तो थोड़ी थोड़ी चाय दे देती हूँ सबको। और मम्मी तो लेगी नहीं, मना कर दिया, बोलती है कि फिर मेरे को खाना नहीं हजम होगा, लेट हो गई ना चाय को इसलिए। तो देखो वासु कैसे आराम से लेटा हुआ है, पता क्यों? क्योंकि ये गली में गया था और वहाँ पे गिर गया। 3-4 दिन पहले तो ठोडी पे ही चोट लगी थी, और अब पैर में घुटने पे गिर गया गली में। तो वहाँ पे चोट लगी, क्योंकि जो बोलते हैं रगड़ बहुत ज़्यादा दर्द करती है, चोट कम करती है। तो इसके गोडे में रगड़ लग गई है गली में, तो गिर गया था बहुत ज़ोर वाली, तो दर्द हो रहा है बेचारे को। तो मैंने इसको थोड़ा तेल लगाया है। तो ये अब सोने वाला है। चाय तो इसने बनवा ली, पर पता नहीं पिएगा कि नहीं, क्योंकि नींद में हो रखा है पूरा। अब फिर मैं लगी मम्मी के साथ कुछ बातें करने ऐसे ही, क्योंकि गली में कोई बात हो गई थी किसी के साथ, तो मैं वही अपना चर्चा कर रहे थे मैं और मम्मी। और वासु का भी डर लग रहा है, क्योंकि सोने वाला है, चाय ठंडी होने में टाइम लेगी और ये जाएगा सो। तो जी फिर मैंने चाय बनाने के बाद मैंने अपनी प्रेस कर दी थी स्टार्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना बहुत सारे कपड़े हो रखे थे प्रेस के, तो मैं फिर लगी थी अपनी प्रेस करने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने आज प्रेस को अपना पूरा कंप्लीट किया है। वासु भी सो गया है, उसको उठाना भी है, क्योंकि अब बज गए हैं 7:30। तो इसको उठाऊंगी, रोएगा बहुत, मुझे पता है, क्योंकि अभी इसको 1 ही घंटा भी नहीं हुआ पूरा सोते हुए। तो जी अब पहले वासु को उठाती हूँ मैं। तो जी मैंने वासु को उठा दिया। तो मैं आपसे कुछ बातें कर रही थी, तो वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि मैंने उसको उठा दिया ना, इसलिए रो रहा था। वो थोड़ी देर के लिए रोएगा। तो जी मैं आपको ये बता रही थी, मैंने प्रेस कर दी है और अब मैं चढ़ाऊँगी अपनी दाल, क्योंकि दाल बनती है डेली हमारे शाम को।
तो जी आज अब मैं चढ़ा रही हूँ अपनी दाल। फिर वासु को भी मेरे को लेना है गोदी में। तो जी मैंने अपनी दाल चढ़ा दी थी। जब तक मेरी दाल पकेगी तब तक मैं वासु को खुश करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये दोनों टीवी देख रहे हैं ना, तो इनसे रिमोट छिनवाऊँगी और उसको दूँगी तो खुश हो जाएगा क्योंकि वो अपने कार्टून देखने लगेगा। तो इसलिए मैंने इसको दे दिया रिमोट। देखो अब कैसे छीन रहा है मेरे हाथ से ही, बहुत देर से रो रहा है वो। इसने कम से कम आधा घंटा रोने में अपना खो दिया, तो अब ये खुश हो गया। देखो इसने ले लिया रिमोट कैसे, अब ये बैठ जाएगा टीवी देखने के लिए। और मैं इनको डांटी हुई, तुम इनसे रिमोट मत छीनना, नहीं तो ये फिर रोने लगेगा। अपनी मर्जी चलाता है, रिमोट किसी को भी नहीं देता है ये। पूरा सुबह तक शाम हो जाए, चाहे शाम तक सुबह हो जाए, रिमोट इसके हाथ में है तो इसकी ही मर्जी वाली चीज़ चलेगी टीवी में। तो जी अब मैं इन सबको रोटी और अपना दूध पिला देती हूँ। अब आपको मैं मिलती हूँ सुबह। तो जी अब हो गई थी सुबह, तो मैंने इस बच्चों को भेज दिया था स्कूल में, और इसके पापा की ड्यूटी हो गई है लेट, तो वो गए हैं बाहर। तो मैं जब तक अपनी पूरी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि पोछे वाली आएगी ना, तो उसके आने से पहले ही मैं पूरा घर साफ़ कर देती हूँ, ताकि वो झाड़ू सिर्फ पोछा कर दे, मैं डस्टिंग नहीं करवाती। सभी बस सिर्फ झाड़ू और पोछा ही करती है वो। तो अब मैं इसके पापा के जूतों को निकाल देती हूँ, क्योंकि उनको मेरे को धोना है, बहुत गंदे हो गए हैं। चप्पल जूते तो हम संडे वाले दिन तो लगभग सभी के ही धोते हैं, चाहे चप्पल हों चाहे जूते हों। संडे वाले दिन तो लगभग सबके धोते हैं, क्योंकि फिर हफ्ते में नहीं धो पाती, क्योंकि अभी ठंडी आ गई ना, तो इसलिए हफ्ते में धोते हैं। गर्मियों में तो हम हफ्ते में 2-3 बार धो देते हैं सबकी चप्पलें भी। जूते तो खैर कोई नहीं पहनता, चप्पलें ही धोते हैं, और जूते तो सूखते नहीं जल्दी से, तो इसलिए हफ्ते में एक बार ही धो पाते हैं सबके। और मम्मी ने चला रखी है चक्की, और गली में आया था अमरूद वाला, तो मम्मी ले लिया अमरूद। तो सबसे बेस्ट फल मेरा अमरूद ही है। तो मैं अब सारी डस्टिंग करने के बाद सबसे पहले लूँगी एक अमरूद, क्योंकि सुबह खुशी ना के जाती है स्कूल में, तो वो अपना जोत बत्ती करके जाती है, तो इसलिए मैं अपना फिर पूरा दिन अपना काम करती रहती हूँ। जब मेरा पूरा काम फिनिश हो जाता है तब मैं अपना नहाती हूँ। अब तो जी अब मम्मी ने ले लिया अमरूद, तो सबसे पहले एक अमरूद बनता है खाने के लिए, क्योंकि अमरूद दिखने के बाद मेरे से रुका नहीं जाता तो मैंने लिया है उठा अमरूद, और अब जाऊँगी मैं छत पे जूते धोने के लिए। तो जी अब मेरे जूते गए हैं धुल। तो मैं बातें कर रही थी, सामने की लड़की से बात कर रही थी मैं। तो जी अब मैं जूतों को रख के धूप में, और मैंने कपड़े भी धो रखे थे, उनको संभाल के फिर जाऊँगी नीचे, तो बनाऊँगी रोटी सब्जी।